बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो एंड येट अनदर यूज्ड कार रिव्यू। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी एन ऑनर्स रिव्यू और मुफस्सल रिव्यू होने वाला है। एट द एंड आपको इसकी प्राइस भी बताई जाएगी। यस, दिस व्हीकल इज फॉर सेल। तो जो लोग इस गाड़ी में इंटरेस्टेड होंगे, इंशाल्लाह एट द एंड आपको प्राइस भी पता चल जाएगी। उससे पहले मुकम्मल रिव्यू देखिएगा, गाड़ी के इन्स एंड आउट्स सारी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद है इस गाड़ी के प्राउड ऑनर खुर्रम जहांगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सो खुर्रम भाई, इससे पहले कि हम वीडियो बाज़ाब्ता तौर पे स्टार्ट करें, थोड़ा सा गाड़ी के मुतालिक बताइएगा। कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, कौन सी गाड़ी है? निसान डेज रूक्स कहते हैं इसे। ठीक है। और इसका मॉडल 2015 है। ठीक है। और 2018 की ये इंपोर्ट है। सही। अच्छा, निसान डेज रूक्स जो है, निसान रूक्स के नाम से पहले लॉन्च हुई थी 2008 में। ये बेसिकली 2013 में सेकंड जनरेशन लॉन्च हुई थी, जो कि गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 तक चली थी। तो दिस इज सेकंड जनरेशन। और जब 13 में रीलॉन्च हुई थी या इसका नेक्स्ट वेरिएंट आया था, तो उस वक्त इसे निसान डेज रूक्स के नाम से लॉन्च किया गया था। जी हाँ। सो इट इज़ बेसिकली अ 3 सिलेंडर कार। इंजन जो है इसका एस्टोनिशिंगली है तो 660 सीसी, लेकिन ये तकरीबन 49 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तगड़ा इंजन है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आता है। एंड गुड थिंग अबाउट दिस इंजन इज जो 660 सीसी जितने भी इंजन हैं उनमें काफ़ी रोबस्ट किस्म का इंजन तस्वर किया जाता है इसे। अच्छा खुर्रम भाई, इसकी सबसे बेहतरीन बात जो अभी तक आपको लगी है वो क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान में जो फ्यूल के हालात है ना जी, इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ तो वही गाड़ी की लगती है जो सबसे अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देती है। एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूल इकोनॉमी इसकी बहुत अच्छी है। सही। यहाँ एबटाबाद के अंदर हम जब कहते हैं कि जी यहाँ पे कोई भी गाड़ी 10-11 से ऊपर नहीं देती, क्योंकि बम्पर टू बम्पर चल रही होती है, ऐसे है। तो वहाँ पे ये 12-13 की एवरेज इजीली देती है। है। और पिंडी इस्लामाबाद में ये 16-17 बिल्कुल आराम से ये इजीली दे देती है। सबसे अच्छी बात ये है, एक अगर इकोनॉमी की बात करें। ठीक। जी हाँ। और दूसरा, वैसे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आई एम श्योर दिस इज नॉट योर फर्स्ट कार। जी हाँ। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो कहाँ इसका बार कहाँ पे सेट करेंगे आप? मैं आपको इसके बारे में मज़े की बात बताऊं, ये जो है ना, हम नॉर्मली 660 सीसी गाड़ियों को ना, हर गाड़ी को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। इसकी कैटेगरी 660 सीसी गाड़ियों में बहुत ऊपर है। सही। मतलब अगर आप इसके अंदर आप जैसे बैठे हुए हैं ना, आप किसी भी छोटी मीरा, वैगन आर या ऑल्टो किसी भी गाड़ी में आप बैठेंगे तो आपको डिफरेंस साफ पता चलेगा। ये वाली फील नहीं आएगी। ये फील नहीं आती। हाँ। ये स्क्रीन है इसकी बिल्कुल बड़ी, डैशबोर्ड की क्वालिटी आप देखें, डैशबोर्ड का साइज देखें, बाकी आप इसकी सीटिंग कैपेसिटी देखें। यहाँ पे बेंच सीट लगी हुई है, तीसरा बच्चा भी दरम्यान में बैठ सकता है आराम से। आप इसका ये मूव करेंगे तो तीसरा बच्चा क्या, बड़ा बंदा भी बिठा सकते हैं दरम्यान में। तो उस हवाले से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है उन छोटी गाड़ियों के साथ। सही। तो ज़बरदस्त गाड़ी है ये। ठीक है। अच्छा, इसकी विंड स्क्रीन की जहां तक बात है, इट्स जाइगेंटिक और बहुत बड़ी स्क्रीन है इसकी। और ब्लाइंड स्पॉट्स तकरीबन नेक्स्ट टू नन है, क्योंकि पिलर्स के साथ इन्होंने आगे, क्योंकि अगर इसे पूरा ये वो क्या कहते हैं कर्व स्क्रीन लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो अनबिलीवेबली हाई होती। फिर दूसरा मेंटेनेंस, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, ओपन है, बाहर एक्सपोज है, टूट सकती है, तो वो महंगी भी बहुत होनी थी। जी हाँ। और प्रोन टू डिजास्टर होती है वो चीज़। तो उसको वो करने के लिए इन्होंने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिरर्स वगैरह दे दिए हैं। एग्जैक्टली। जिसकी वजह से इन छोटी छोटी टानी विंडोज की वजह से आपके ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो है वो क्लियर हो जाती है। और इसकी, जैसा कि खुर्रम भाई ने बताया, हम बैठे में और यूं लग रहा है कि जैसे किसी ये डिसेप्टिव है, इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है। लगता ही नहीं है कि हम 660 सीसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। अच्छा, सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ ये आती है, तो ये बिहेव कैसा कर रही है? अभी हम चढ़ाई भी ठीक ठाक चढ़ गए हैं। मैं इसीलिए इसको यहाँ लेके आया हूँ। मैंने कहा ज़रा आपको बताऊँ कि ये चढ़ाई में कैसी है। अभी जिस जगह मैं इसको लेके आया हूँ, यहाँ पे अच्छी अच्छी जो गाड़ियाँ ना, वो हम कहते होते हैं अपनी ज़ुबान में, उनका मुंह खुल जाता है। सही। तो ये बिल्कुल आराम से, हम 4 बंदे बैठे हुए हैं और आपके सामने ये जिस तरह ऊपर आई है गाड़ी, तो ये चढ़ाई में बेहतरीन इसका रिस्पांस है, ज़बरदस्त। हालांकि इसकी बॉडी जो है वो आपने देखा हैवी बॉडी है। और अभी हम 4 लोग बैठे हुए हैं, अगर हम 6 लोग भी बैठे होते तो इसका रिस्पांस यही था।
ये इसी तरीके से ऊपर आती है। सही। सो जैसा कि इन्होंने बताया कि इसकी एवरेज 12-13 अल्टवाद में करती है, तो अगर VXR हो श्योरली वो 15-16 आराम से करती है, तो ये क्यों इतनी कम करती है? तो कम बेसिकली नहीं करती, इसमें काफ़ी सारी वजूहात हैं। अगर हम VXR से ही कंपेयर करते हैं तो पहली चीज़ टायर साइज़ है, वो 13 के रिम के साथ आती है, 14 के रिम के साथ आती है, एक ये चीज़ होगी। दूसरा इसका साइज़ देखें ना, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और फिर बीइंग अ जापानीज व्हीकल क्वालिटी इनकी टॉप नॉच है और सॉलिड मटेरियल यूज़ किए गए, और वज़न मुझे लगता है कि ये डबल अमाउंट ऑफ वेट के साथ आती है कंपेयर टू सुजुकी ऑल्टो VXR। सो उस वजह से हैवी है, सॉलिड है, बड़े टायर्स हैं और अलॉय व्हील्स हैं, और ये चीज़ें इसको हैवी बना देती हैं। और फिर सेफ्टी कम्स फर्स्ट, इसमें ABS आपको मिलता है, इसमें एयर बैग्स मिलते हैं 2 अदद। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी उससे बहुत बहुत बेहतर और इम्प्रूव्ड हैं। Exactly. फिर CVT गेयर बॉक्स के साथ आती है, और ये आगे आप अगर कंसोल भी देखें ना, इसका टच स्क्रीन है सारा कुछ। तो यहाँ पे AC के कंट्रोल्स विद फिंगर टिप्स यू कैन कंट्रोल देम, पूरा पैनल आपको। और प्रॉपर एक तो टर्म यूज होती है कॉकपिट, वैसे भी कैबिन के लिए, ड्राइवर कैबिन के लिए, ये प्रॉपर उन्होंने कॉकपिट ही बना के आपके लिए पेश कर दिया है यहाँ पे। फिर ये 360 कैमरास के साथ आती है। और इसी तरह फीचर्स की बात करें, और क्या क्या फीचर्स आते हैं जी इसमें? देखिए जी, पुश स्टार्ट है, ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास छोटी गाड़ियों में कम आता है, ये पुश स्टार्ट होना, बहुत कीलेस एंट्री है। सही। फिर इसका जो मज़े की चीज़ है, इसका रिमोट मेरे पास, ये मैं आपको बताता हूँ, इस रिमोट के अंदर इसका स्लाइडिंग डोर का फीचर भी है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको 2 दफ़ा प्रेस करेंगे सही, तो ये आपका जो स्लाइडिंग डोर है ये ओपन हो जाएगा, सही। बाहर से भी अगर आप ओपन करना चाहते हैं ठीक है, तो कीलेस एंट्री इटसेल्फ जो है वो। फिर इसका ये डिस्प्ले बड़ा ज़बरदस्त है, ये अगर आपको पे दिखाऊं, ये अगर हम इसको ऑन करते हैं तो टच सिस्टम है, सही, डिफरेंट मोड्स इसके, इस तरीके से क्लाइमेट कंट्रोल है। ठीक है, फिर आपके पास डैशबोर्ड के अंदर इसका बैक वाइपर है, सही, ठीक है, कंट्रोल इसका स्पीड कंट्रोल है वाइपर का जो नॉर्मली सही। के अंदर होता है। 360 कैमरा का डिस्प्ले यहाँ पे, Very ठीक nice. है। इसके अंदर बैक व्यू मिरर के अंदर आ जाता है, जो कि ठीक आपको देखने में नहीं पता लगेगा सही। कि भाई इसके अंदर कोई कैमरा है, लेकिन इसके अंदर एक सॉरी स्क्रीन है, सही, लेकिन इसके अंदर स्क्रीन मौजूद है। सही, 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 ठीक है। वेरी नाइस। तो इसी तरह से ये चंद चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं लेकिन होती बहुत वैल्यूएबल है। हाँ, अब ये आपने कप ग्लास होल्डर्स रखना में है, है, कप होल्डर है, स्टीयरिंग जो है वो इसका टेलीस्कोपिकली नहीं, टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ सही। एडजस्टेबल है, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, सही, ठीक है। अच्छा, इसका यहाँ पे नीचे एक बटन लगा हुआ है, उसमें मैं देख रहा था, पर मुझे पता नहीं था। अच्छा। लेकिन अगर लेट से आप कहते चाहते हैं कि यार बच्चे ना उसको ऑपरेट करें है। ऑटोमेटिक डोर को, तो यहाँ आप नीचे से इसको ऑफ कर देंगे सही, ताकि सही, बच्चे उसको ऑटोमेटिकली वो ना ठीक है। यहाँ पे मरहले हुक भी दी हुए हैं, कोई सामान बिल्कुल। अगर आपने कोई लटकाना नॉर्मली, है। मैं जिस तरह कोई दही दूध वगैरह ले आते हैं तो उस सीट सही। पे तो आप रख नहीं सकते, यहाँ पे आप उसको हैंग कर लेते छोटी हैं। छोटी चीजों का ख्याल रखा हुआ है इन बिल्कुल लोगों ने। ऐसे ही। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड भी है इसमें। अच्छा, वेरी नाइस। जी हाँ, यहाँ पे आप इसको ऑन कर दें तो ठीक है। गाड़ी, अगर आपको लगता है कि आपने अब ओवरटेकिंग में जाना है, या आपको लगता है कि आप थोड़ा सा तेज़ चलाना चाह रहे हैं गाड़ी, तो ये ऑटोमेटिकली आपका RPM इंक्रीज कर देगी और आपकी गियर शिफ्टिंग थोड़ा डिले होकर जाएगी, गियर इसका रेशो बढ़ जाएगी। गियर रेशो बढ़ जाएगी। सो ये इको अच्छा, रडार भी है, रडार के साथ आती है। ये ठीक है। एंटी कोलिजन इसमें वो फिक्स्ड है सिस्टम। इसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है ये जापानीज है जो इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ। इफ आई वर यू, मैं पहली फुर्सत में यहाँ पे एंड्रॉइड स्क्रीन लगाता जापानीज है ना, तो वो वाला सीन। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात है, बेसिकली दीज आर की कार्स, जापान में यूज होती हैं ये, कि ज़ाहिर है काम के लिए तो यूज करता है ये बंदा, फिर आफ्टर आवर्स में आप फैमिली के साथ घूमने जाएं तो वो एज अ की कार भी। पिछली जो इसकी सीट्स हैं, अच्छा केबिन अगर आप देखें बहुत ही बड़ा केबिन है पीछे भी, तो आप सीट्स को फोल्ड करके पीछे बड़ी जगह बना सकते पिछली हैं। सीट्स जो है इसकी एडजस्टेबल है, सही। जिस तरह आप ड्राइविंग सीट को एडजस्ट कर सकते Recline हैं, कर तो सकते हैं। वो रिक्लाइन हो जाती हैं। अच्छा, पिछली आप सीट बिल्कुल उसको आगे करके रिक्लाइन कर दें और सो सकते हैं आप इस पे आराम से। अच्छा, वेरी नाइस। ये फीचर भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, जो सबसे मजे का फीचर है वो हमने डिस्कस ही नहीं किया, कौन सा? डुअल AC। डुअल AC, ये ऊपर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फॉर शो पर्पस नहीं लगा हुआ है, इट इज ऑपरेशनल, इट वर्क्स एंड इट डेफिनेटली वर्क्स। हाँ अच्छा, ग्लासेस होल्डर हाँ, भी है इसके ग्लासेस अंदर। होल्डर भी आपके पास इसी में उन्होंने दे दिया हुआ है। और पीछे जो बंदा बैठता है हमेशा वो, उसको ये होता है कि यार मैं पीछे क्यों बैठा हूँ गर्मियों हाँ। में,
तो इस गाड़ी में वो गिला नहीं आता, सही सही सही। तो वो ऑन हो जाता है, पीछे वाले भी आराम से हवा लेते हैं। और वैसे एसी की परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? बेहतरीन, ज़बरदस्त इसकी एसी की परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी। मतलब हम 660 सीसी के हिसाब से ना, अगर इसको अब हम 1.8 के हिसाब से तो नहीं कहेंगे, ज़ाहिर Exactly. लोड पड़ जाता है गाड़ी के ऊपर, सही, लेकिन आप अगर मैनेज कर लेती है। मैनेज कर लेती है, अच्छा ठंडा कर लेती है पूरी गाड़ी, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें मोड्स कितने आते हैं, ड्राइविंग मोड्स? ड्राइविंग मोड इसमें बस एक नॉर्मल मोड है, एक स्पोर्ट्स मोड है। वो इको भी है ना? नहीं, इको का मैं इसका आपको बताता हूँ। ये असल में प्योर ड्राइव जिन गाड़ियों में, इसमें ये इको की 3 लीव्स हैं। ठीक है ठीक है, चौथा जो लीफ है वो ऑरेंज कलर का है। ठीक है। 3 जो लीव्स हैं ये इको आपके ग्रीन कलर के हैं। सही। अब अगर लेट से आप फ्यूल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखना चाहते हैं, तो आपने 3 लीव्स पे गाड़ी चलानी है। सही। जब तक आपके 3 लीव्स ऑन है तो आपकी इकोनॉमी बेहतरीन है। ठीक है। अगर आपकी ऑरेंज पे चल रही है गाड़ी, दैट मीन्स आपकी गाड़ी पहले गियर पे है और आपने फुल थ्रॉटल दिया हुआ है, तो ठीक फिर है। वो ऑरेंज लीफ ऑन होगा। सही तो आप समझ लें जितने लीफ कम होते रहेंगे सही। उतनी गाड़ी की इकोनॉमी वर्स्ट होती जाएगी। अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो लीफ आप फुल रखें और आप इकोनॉमी एंजॉय करें। वेरी नाइस। ओके। ये इस तरह से। अच्छा, 140 टॉप स्पीड वैसे ये बता रही है, तो आपने अभी तक कितना टॉप स्पीड की है इस पे? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा स्पीडी ड्राइवर नहीं हूँ। सही। नॉर्मली मेरे पास वो सिविक एक्स है, दूसरी वो भी मैं कभी 110 से ऊपर नहीं जाता, कोशिश मेरी यही अच्छा। होती है। लेकिन ये है बस 100 तक गया हूँ। ठीक है ठीक है, इससे ज़्यादा मैंने इसको भगाने की कोशिश नहीं की। ठीक है। अच्छा, ये मेरा सवाल पूछने का मकसद था, इन्होंने डॉज ही कर दिया उस मकसद को, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ। जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं तो हाउ अबाउट द स्टेबिलिटी, कितनी स्टेबल है ये गाड़ी? हाँ, ये मैं आपको देखें, ये माशाल्लाह ऐसी गाड़ी है, इसमें एयर बैग्स दोनों इंटैक्ट है। ठीक है। फ्रंट से हिट नहीं हुई भी गाड़ी। सही। इसका स्टीयरिंग अगर आप यूँ छोड़ भी देते हैं ना, तो आप बिल्कुल सीधी जाएगी, कोई स्टीयरिंग के अंदर वाइब्रेशन नहीं आती। ठीक है। वो नॉर्मली व्हील बैलेंसिंग का इशू होता है। एग्जैक्टली। लेकिन व्हील अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग इसकी परफेक्ट है। आप 100 की स्पीड पे भी इसका स्टीयरिंग छोड़ेंगे, ये स्ट्रेट जाएगी। इसका सही। रिस्पॉन्स इस तरह से। सही। और ग्रिप लूज तो नहीं करती? ग्रिप लूज नहीं करती, लेकिन मैं तो हमेशा जिससे भी डिस्कशन मेरी होती है, मैं कहता हूँ ऊंचे छत वाली जो गाड़ी है उस पर आप रिस्क मत लें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। क्योंकि मतलब है, आप इसको इस तरह ना चलाएं जैसे आप सिविक को चलाते हैं मोड़ों पे। एरोडायनामिक उस तरह की नहीं है कि ये हाई स्पीड के चलाने के काबिल हो, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स काइंड ऑफ अ वैन, छोटी सी कंपैक्ट वैन है ये, और इसके डायनामिक्स भी वैसे ही है, तो ड्रैग बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये हवा को कट थ्रू, वो कटिंग एज इसकी नहीं है डिजाइन। सो दैट इज व्हाई रिकमेंडेड भी नहीं है। और दूसरा 120 मेरा ख्याल है कि इस गाड़ी के लिए मोर देन इनफ है। कभी भी किसी भी गाड़ी पे मैं हमेशा कहता हूँ कि मोटरवेज पे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप 130 तक वैसे अलाउ है, तो बस उससे ऊपर जाना बेवकूफ़ी है। और फतवे भी हैं कि वो खुदकुशी है, अगर आप जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है तो क्योंकि आपने कानून को फॉलो नहीं किया, यू आर डेड, एक्चुअली डेड। वो हराम मौत वाला सीन हो जाता है, तो अवॉइड ही किया कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एंड में हम कि ये गाड़ी देनी तो है हमने, लेकिन देने से पहले हम इसका एक दफ़ा फिर आपको बता देते हैं। 15 मॉडल है, 18 की इंपोर्ट है। चली भी कितनी है ये गाड़ी? ये 76,000 चली हुई है जी। 76,000 किलोमीटर चली हुई है। और कोई गाड़ी में काम शाम है सच के? देखिए, इसका इंजन मतलब मैं इसे 110% भी कह सकता हूँ, लेकिन 100% ठीक है। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, मुतमईन हूँ। ठीक है, कोई ऑयल कम नहीं करती, कोई कभी इसके रेडिएटर में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। सही। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सस्पेंशन बिल्कुल फिट है। सही। मतलब जितनी ये चली हुई है उसी हिसाब से ये उसको, इसका इंटीरियर भी एक्सटीरियर इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। सही। जो छोटा मोटा इसका होता है कभी ट्यूनिंग वगैरह, या अभी मैंने जैसे प्लग्स वगैरह इसके चेंज करवा दिए, वैसे ही रेगुलर सर्विस के लिए, उसके अलावा इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है चलाने। सो व्हाट आर यू आस्किंग फॉर इट? मैंने इसका पाक व्हील्स पे ऐड लगाया कोई तकरीबन चंद दिन पहले, और मैंने इसकी डिमांड रखी है, आई डोंट नो ज़्यादा रखी है या कम ही रखी है। लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, मैंने 20,95,000 इसकी डिमांड रखी है। ठीक है। 95 रखने का मकसद ये था कि मैं इसमें मिनिमम बार्गेन करूं। सही। तो जो मेरा इसको फाइनली देने का इरादा है वो ये है कि मैं इसमें 20,000
की बार्गेन करके 20,75,000 की ये दे दूंगा गाड़ी। ठीक हो गया। जी। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके अपने नाम पे हैं, जी सब कुछ? बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। और लाइफ टाइम टोकन 660 हुए हुए सीसी हैं। है तो वो तो वैसे भी लाइफ जी टाइम ही हाँ होगा। लाइफ टाइम है, स्मार्ट कार्ड है, टोकन टैक्स अप टू डेट है, जो भी सारी चीज़ें लवाजमात पूरे हैं इसके। जी ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेजर क्वेश्चन होता है, भाईजान लगी भी तो नहीं है गाड़ी कहीं से? नहीं नहीं, टचिंग वगैरह कुछ? जो स्प्रे होगा वो जापानीज गाड़ी में आता है सही। जैसे, लेकिन जो गाड़ी लगी हुई होती है उसके एयर बैग्स कभी भी इंटैक्ट नहीं होते। ठीक है। इसके एयर बैग अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट सही। से। और स्प्रे जो है वो एक दो पीसेस में है, जिस तरह ये एक फेंडर है, ये दरवाज़ा है, सही। इस पे स्प्रे हुआ हुआ है। ठीक है। लेकिन वो भी ऐसे नहीं हुआ हुआ कि एक्सीडेंट होके बस पुटीने शटीने नहीं लग नहीं के कुछ भी नहीं है ऐसा। वो देख सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड हो आके। ठीक हो गया। अच्छा, इस गाड़ी की हर चीज ही जाइगेंटिक है ना? इतने बड़े फ्लैप्स मैंने नहीं देखे पहले। जी अब ये देखिए ह्यूज। साथ में वैनिटी ये मेरे vanity ड्राइवर वगैरह साइड भी है। पे मिल रहा है। जी। बेगम को घर से तैयार होके आना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं है कुछ भी। ये मेरे ख्याल है उनको ना लेफ्ट शायद जापानीज साइड पे लगाते हैं, इवन क्या हो सकता है फीमेल के लिए बनाई हो हाँ, गाड़ी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही है। लाइट्स इसकी हेलोजन आती हैं। हाँ ठीक इसमें है। आप change भी एलईडी करना चाहें तो कर सकते कर हैं आप। सकते हैं। और डोम लाइट इसमें नहीं है पीछे, लेकिन पीछे। बैक पे आपको लाइट देखने को मिल जाएगी। Yeah. दो नौजवान पीछे भी बैठे हुए हैं। अनस, हाउ आर यू फीलिंग? सर बहुत रिलैक्स हूँ, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। हेडरूम भी बहुत ज्यादा है, लेग रूम भी बहुत ज्यादा है। एक और चीज़ जरा बताएं जी अनस भाई आप इसकी, ये चीज़ कभी नहीं मिलेगी आपको किसी पाकिस्तानी गाड़ी सर में। ये जो साइड पे मिरर्स होते हैं ना उसके ऊपर, अच्छा, ब्लाइंड्स भी हैं ब्लाइंड इसके? जिसके ओरिजिनल आते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, जापान से, वेरी नाइस। दोनों साइड्स में ना? दोनों साइड्स में। तो प्राइवेसी कर्टन्स भी इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल मिलेंगे। वेरी नाइस। स्पीकर्स कितने हैं जी इसमें? स्पीकर दो ही हैं यहाँ पे। अच्छा मतलब एक Sound अच्छा अच्छा है। इम्पैक्ट बनता है साउंड का जो अंदर। सही सराउंड साउंड आता है। जी हाँ। सो गाइस, दिस इज इट। ये थी आज की निसान डेज रूक्स 2015 मॉडल। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी गाड़ी। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो 660 सीसी है, चलाने में आसान, जेब पे भारी नहीं पड़ती है, नॉल सारा कुछ। फिर दूसरी बात ये जापानीज गाड़ी है। तीसरी बात ये कि छोटी गाड़ी है तो गलियों में आसानी से आप बिंदास होके दाखिल हो सकते हाँ, हैं। easy। फिर चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइस एक दफा फिर बताइएगा। तकरीबन 20-70 की आप दे देंगे? 20-70 की मैं दे दूंगा गाड़ी। ठीक है। जी। अब मुझे आप ये बताएं कि 20-70 में कौन सी ऐसी गाड़ी अभी आपको मिलेगी, अगर हम इसे किसी और भी गाड़ी से कंपेयर करते हैं जो इतनी सारी एमिनिटीज के साथ आपको मिले, हो भी जापानीज, और एक पीस ऑफ माइंड हो के यार बिक तो जाती है जापानीज गाड़ी, वो तो है ही है। दूसरा ये कि ये आपको ख्वार नहीं करेगी कहीं पे। बाकी तो मशीन है, वो कहीं पे कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन एक होता है ना यार, एक बिलीफ होता है, एक ट्रस्ट होता है गाड़ी पे, तो इसमें ये आपको मिलेगा। मेरा अगर प्रोग्राम होता है कोई की कार लेने का, तो डेफिनेटली आई वुड definitely recommend this vehicle for myself as well, कि yes I should go for it. And apart from this screen, बाकी ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई। अल्लाह जाने मेरा स्क्रीन के साथ क्या वो है कि जापानीज गाड़ी कोई भी हो उसमें पहले बंदा स्क्रीन दूसरी लगवा ले। एक तो इसकी लैंग्वेज कौन सी है? ये जापानीज है। यही बड़ी वजह है कि वो समझ नहीं आती। गूगल लेंस लेके हम हर वक्त नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए आसान है, आप इसे चेंज करवा लें और जब सेल करने लगे तो इसे साथ दे दें। फिर इसकी अंदर गुंजाइश देखें आप, स्टोरेज स्पेसेस इतनी ज़्यादा हैं दरवाज़ों में, सामने। फिर जो इसका वो लग्जोरियस किस्म का इंटीरियर है, और आपको काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ी की फील देता है। बिल्कुल सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दिस व्हीकल। एंड अगेन, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्हें ये गाड़ी पसंद है और लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होगा खुरम भाई का, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी मौजूद है एबटाबाद में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने नहीं बताई, ये रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद नंबर गाड़ी है। सो दैट इज इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू कारमेट पीके, मेक श्योर यू डू इट। खुरम भाई तो अभी जाते ही करेंगे सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।